तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं एक नई अपडेट लेकर। यहाँ पर ईशिता ऐसे कपड़े पहन के पार्टी में आती है तो रमन को ऐसे कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। रमन बहुत चिढ़ जाता है और ईशिता से कहता है कि तुमने भी शगुन की जगह ले ही ली आखिरकार, और ऐसे कपड़े पहनाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो। वहीं पर रमन और ईशिता की जोरदार लड़ाई हो जाती है। ईशिता रोते रोते बालकनी में आती है। एक बिजनेस पार्टी में सब बिजनेसमैन आए होते हैं, अशोक भी आया होता है वहाँ पर। और अशोक, रमन और ईशिता ये सब लोग होते हैं। तभी अशोक देखता है कि ईशिता रो रही है। वो वेटर को बुलाता है और एक ड्रिंक में वो कुछ नशे की दवाई मिलाकर वेटर से कहता है कि जब मैं बुलाऊं तब आ जाना। यहाँ पर अशोक ईशिता के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ ईशिता, तुम क्यों रो रही हो। ईशिता कहती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ यहाँ से। तभी अशोक कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। तभी अशोक वेटर को बुलाता है और कहता है कि वेटर यहाँ पर आओ, मैडम को ठंडा ड्रिंक पिलाओ, काफ़ी गर्मी हो रही है ना, इसी वजह से। तभी ईशिता उसकी तरफ गुस्से से देखती है, पर वो अशोक कहता है कि हाँ मैं चला जाता हूँ, पर तुम ड्रिंक पी लो। अशोक वहाँ से चला जाता है और वो जो वेटर को अशोक ने पैसे दिए होते हैं कि यही ड्रिंक तुम मैडम को देना और उसे पिला देना। ईशिता उस ड्रिंक को लेती है और रोते रोते उस ड्रिंक को पूरी ख़त्म कर देती है और पी लेती है। वो यही सोचती है कि रमन ने उसके साथ कैसे बर्ताव किया, ये ऐसे गाउन पहन कर आई है। तो यहाँ पर वो ड्रिंक पीते ही ईशिता एकदम सी चक्कर आने लगते हैं और वो उसे कुछ भी मतलब उसे खड़ा, मतलब वो खड़ी भी हो नहीं पा रही है। वो ड्रिंक को पीकर ऐसी दवाई मिला रही रखी थी अशोक ने उस ड्रिंक में। दूसरी तरफ यहाँ पर रमन अपनी दोस्त की बीबी के साथ डांस कर रहा है, क्योंकि ये जो लड़की है ना, ये अशोक के साथ मिली हुई है। अशोक ने ही इसे बताया है कि तुम रमन को यहाँ पर उलझा कर रखना, तब तक मैं मेरा काम कर लूँगा। अशोक इतना गंदा है, वो हर किसी लड़की के पे बुरी नज़र रखता है। और रमन को ये पता है कि ये लड़की जो है ये अशोक के साथ मिली हुई है। और पर ये नहीं पता होता है कि अशोक क्या करने वाला है कि ईशिता के साथ। पर अशोक वो कहती है कि चलो ना रूम में, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तभी रमन कहता है कि नहीं, आप मुझे मेरा हाथ छोड़ो पहले, और इतनी नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश मत करो। तभी यहाँ पर अशोक अपने दोस्त से कहता है कि यार ऊपर की बेडरूम की चाबी दो, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, क्योंकि नीचे लेडीज है ना, इसलिए मुझे ऊपर का बेडरूम की चाबी चाहिए। तभी वो चाबी ले लेता है अपनी दोस्त से और ईशिता के पास आता है। वो देखता है कि ईशिता पूरी बेहोश की हालत में है, पर एक लड़का होता है वहाँ पर। वो अशोक पर नज़र रखता है कि अशोक क्या कर रहा है। यहाँ पर अशोक ईशिता के पास आता है और ईशिता से कहता है कि ईशिता चलो, मैं तुम्हें रमन के पास लेकर जाता हूँ। पर ईशिता बेहोश के हालत में, उसे कुछ भी मतलब समझ नहीं रहा है कि उसके पास कौन है, उसे कौन पकड़ रहा है, उसे कुछ भी नहीं। अशोक किसी बात का फ़ायदा उठाता है और उसे बेडरूम में लेकर जाता है। यहाँ पर अशोक कहता है कि अब आएगा मज़ा। अशोक ने रमन ने मुझे कहा था ना कि मेरे घर की तरफ नज़र भी मत डालना, नहीं तो तुम्हारे आंखें फोड़ दूंगा। देखो मैं किस तरह उसकी इज्जत पे हाथ डालता हूँ आज। तभी यहाँ पर अशोक ईशिता को रूम में लेकर आता है और कहता है कि अब तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा। अशोक चाहता है कि ईशिता के साथ भी वही करे जो मिहिका के साथ किया था। मतलब मिहिका को भी उसने ड्रिंक में कुछ नशे की दवाई मिलाकर उसके साथ जो किया था, वही वो ईशिता के साथ करने वाला था। पर आगे देखना कि क्या होता है। यहाँ पर अशोक कहता है कि अब मेरा प्लान पूरा सक्सेस हो गया, और लड़की को मैसेज करता है कि तुम रमन को उलझाए रखना, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। वो लड़की मैसेज पढ़ती है और समझ जाती है कि अशोक ईशिता को लेकर रूम में चला गया। वो अशोक कहता है कि नहीं, मुझे जाना है यहाँ से। तभी वो लड़की कहती है कि रमन रुको ना। तभी रमन कहता है कि क्या तुम तुम्हारे पति से प्यार नहीं करती, और मैं तुम्हारे पति को जानता हूँ। वो लड़की कहती है कि तुम कैसे जानते हो। यहाँ पर रमन कहता है कि वो मेरा दोस्त है और बहुत अच्छा दोस्त है। वो लड़की कहती है कि हाँ तुम्हारा दोस्त है, पर वो अब उसके पास कुछ भी नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो पूरा गरीब, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। तभी रमन उसको एहसास दिलाता है उसके पति उससे कितना प्यार करता है और उसके लिए क्या क्या कर सकता है। और रमन उस लड़की को कहता है कि तुम एक औरत होकर एक अपने पति को ही धोखा दे रही हो अशोक के साथ मिलकर। तभी यहाँ पर अशोक अपना काम मतलब शर्ट उतार लेता है, परफ्यूम मारता है और गुलाब की पंखुड़ियाँ ईशिता के चेहरे पर डालता है। यहाँ पर वो ईशिता के साथ 2-3 पिक्चर लेता है, अपने मोबाइल में फ़ोटो निकालता है ईशिता के साथ, ताकि वो उसे बदनाम कर सके और रमन को भी। यहाँ पर तब तक शगुन आ जाती है और अशोक के कान में एक ज़ोरदार चाटा लगाती है।
कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इशिता के पास जाने की और ऐसी गंदी हरकत करने की। कितना नीचे गिरोगे अशोक, कितना नीचे, कितनों का घर तुमने बर्बाद किया है, अब तो सुधर जाओ। मुझे तो पता ही था तुम कुछ ना कुछ तो करोगे। मिहिका के साथ भी तुमने ऐसा ही किया था, उसके ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर मिहिका को जो तुमने बदनाम किया था और अब उसकी बहन को बदनाम करना चाहते हो। रमन एक अच्छा इंसान है और तुम उसी को बदनाम करने की बार बार क्यों सोचते हो। शगुन उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और जो उसने इशिता के साथ फ़ोटो खींची होती है वो डिलीट कर देती है और कहती है कि आइंदा से तुम इशिता और रमन की तरफ देखना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इशिता के साथ ऐसी गलत हरकत करने के लिए। यहाँ पर इतना मारती है शगुन उसे कि बहुत मारती है। यहाँ पर दूसरी तरफ वो लड़की भी अब यहाँ पर रमन के आगे हाथ जोड़ती है। रमन कहता है कि मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा कि तुम क्या क्या करती हो पार्टी में आकर दूसरे मर्दों के साथ, तुम उन्हें रूम में ले जाती हो और क्या क्या करती हो, मैं सब कुछ बता दूंगी। वो लड़की कहती है कि नहीं रमन, बताओ मत, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और मुझे पता नहीं था कि मेरे पति मेरे लिए क्या क्या करते हैं। रमन कहता है कि तुम बताओ, तुम्हारे पति की नौकरी चली गई तो बताओ फ़ोन लगा के कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो और रमन तुम्हें कल से जॉब पे बुला रहा है। तभी वो लड़की कहती है कि अपने पति से सॉरी भी कहती है और माफ़ी भी मांगती है और कहती है कि आपको एक अच्छी सी जॉब मिल चुकी है जो रमन ने दिलवाई है और रमन और इशिता बहुत अच्छे हैं। शगुन यहाँ पर अशोक को बाहर लेकर आती है होटल के बाहर और उससे कहती है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे तो पता ही था कि तुम कभी सुधरने वाला में से नहीं हो, पर तुम्हारी ऐसी गंदी हरकत देखकर आज मुझे बहुत शर्म आ रही है। अच्छा हुआ तुमसे मेरी शादी नहीं हुई है। तुम जैसे इंसान से तो शादी करने के लिए कोई लड़की तो मानेगी ही नहीं, पर तुम उसके लायक भी नहीं हो। अशोक, तुम कितना नीचे गिर सकते हो मुझे पता है, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम उसके साथ इशिता के साथ गंदी हरकत, वो अच्छी लड़की है और मैं जानती हूँ। तभी अशोक कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। तभी मतलब मिहिका सॉरी शगुन कहती है कि जब तुम इशिता को रूम में लेकर जा रहे थे ना, तब मुझे रमन के दोस्त ने फ़ोन लगाया था, क्योंकि रमन का फ़ोन व्यस्त आ रहा था, उसकी वजह से उसने मुझे फ़ोन लगाया और बताया कि ये अशोक इशिता भाभी के साथ कुछ गलत काम करने वाला है। तभी मैं समझ गई थी कि तुम्हारी घटिया हरकतें जाएगी नहीं और ऐन वक्त पर मैं वहाँ पर आ गई, नहीं तो तुम इशिता के साथ क्या करने वाले थे मुझे पता है। तुम उसे बदनाम और उसकी इज्जत के साथ खेलने वाले थे ना। छोड़ दो ये हमेशा हमेशा के लिए, नहीं तो कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। आइंदा से तुम इशिता की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। अचानक से ऐसे शगुन के जो तेवर है वो बदल गए हैं। क्या इसमें भी कोई चाल है शगुन की या नहीं? दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि शगुन सच में सुधर गई है या नहीं। और शगुन तो अब इशिता की इज्जत बचाई है शगुन ने, और अशोक को इतना पीटा है कि अशोक अपना वो पीटा म्हणजे मार खाया हुआ कभी भी नहीं भूलेगा शगुन के हाथ का। और जाते जाते शगुन और आखिरी चाटा मारती है और कहती है कि आइंदा से ऐसी हरकत मत करना।